अब गाइज हमें क्या करवाना है, जो हमें परफॉर्म करवानी है जो हमारी HTTP रिक्वेस्ट थी URL पे, और उसमें हमें रिस्पॉन्स लेना है जो हमें जेसन से रिस्पॉन्स आया था, राइट। तो अब उसको परफॉर्म कर लेंगे कि वो कैसे होगा। तो हमारा जो एक स्ट्रिंग था क्या, जेसन रिस्पॉन्स। गाइज मैं यहाँ पे क्या ले लूंगा, सिंपली जेसन रिस्पॉन्स, एंड इसमें क्या डाल देंगे गाइज, हम नल डाल देंगे फिलहाल के लिए। एंड इसके बाद हम क्या लगा देंगे गाइज इसमें कंडीशन। तो मैं स्टार्ट कैसे करूंगा, ट्राई से करूंगा गाइस, एंड यहाँ पे ट्राई कैच ब्लॉक में मैंने कंडीशन लगा देंगे। तो यहाँ पे जेसन रिस्पॉन्स में क्या कर देंगे गाइस, हम जो रिक्वेस्ट करनी थी हमें वो कर देंगे, और यहाँ पे क्या दे देंगे हम URL, और यहाँ पे क्या कर देंगे गाइस, कैच कर लेंगे। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, हमारे पास एरर आ रहा है क्या, कि एक्सेप्शन हैंडल नहीं हुआ। और गाइस मैंने आपको बता दिया अगर हम यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडल नहीं करेंगे तो हमारी क्या आ जाती है, पूरा ऐप क्रैश हो सकता है हमारा। ठीक है, ये हमने देख भी चुके हैं गाइस करके डेमो में। यहाँ पे क्या आ गया गाइस, हमारा लॉग हमने किस में कैच में लगा दिया है, लॉग, एंड यहाँ पे लॉग टैग लगा दिया गाइस मैंने, एंड मैसेज दे दिया क्या, प्रॉब्लम मेकिंग HTTP रिक्वेस्ट, और यहाँ पे हमने एक्सेप्शन दे दिया। यहाँ पे हो गया हमारा ट्राई हो गया गाइस, कैच ब्लॉक हो गया। अब एक और कौन सा ब्लॉक बचा है हमारा, फाइनल का, राइट। लेकिन फाइनल ब्लॉक गाइस हम इसमें यूज नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें रन करवानी है इसके बाद भी, राइट। यहाँ पे सिंपल हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे हेल्पर मेथड से वो यूज कर रहे हैं। अब क्या करना है हमें, जो जितनी भी हमारी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन थी, किससे जो जेसन रिस्पॉन्स हमारे पास आई थी, उसकी क्या बनानी है, लिस्ट बनानी है गाइस। तो यहाँ पे लिस्ट बनानी है, तो लिस्ट के बनाने के लिए क्या यूज करेंगे, लिस्ट ही यूज करेंगे। और इसका मैं क्या बना दूंगा, अर्थक्वेक इक्वल्स टू क्या यूज कर लेंगे हम गाइस, यहाँ पे कौन सा मेथड यूज करेंगे, क्योंकि हमें अब जितनी भी जेसन से एक्सट्रैक्ट करनी है, राइट। तो इसके लिए हमने ऑलरेडी एक मेथड लिख रखा है, एक्सट्रैक्ट फीचर फ्रॉम जेसन, राइट। तो हमने उस वाले मेथड को यहाँ पे यूज कर लिया, और उसमें क्या पास कर दिया हमने, जेसन रिस्पॉन्स गाइस। यहाँ पे सिंपल मैंने जेसन रिस्पॉन्स पास कर दिया। अगर आप यहाँ पे देखो गाइस तो क्या है, यहाँ पे पहले हमारी जेसन क्या थी, नल स्टार्ट हुई, ट्राई ब्लॉक चला, उसमें क्या आई, हमारी जो रिक्वेस्ट वाला मेथड था वो चला, उसमें URL गया, जेसन रिस्पॉन्स हैंडल करा उसने। फिर क्या है, कैच ब्लॉक, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी गाइस, कोई एक्सेप्शन नहीं आया होगा तो ये नहीं चला होगा। फिर किस पे आएगा, लिस्ट पे आएगा, लिस्ट पे क्या, अर्थक्वेक पे। और यहाँ पे क्या हो गया, एक्सट्रैक्ट फीचर फ्रॉम जेसन, जो हमारे एक्सट्रैक्ट फीचर फ्रॉम जेसन वाला क्या था, यहाँ पे मेथड था गाइस, जो क्या काम कर रहा था, जितने भी हमारे फीचर्स थे, जेसन ऑब्जेक्ट, जेसन एरे, और जितनी भी लेंथ, मैग्नीट्यूड, टाइम, URL जितना था वो फेच कर रहा है, राइट। तो हमने ये वाला मेथड यहाँ कॉल करा लिया ताकि इसका हम यूज कर सकें। और इसमें क्या पास करवा लिया हमने, जेसन रिस्पॉन्स। और गाइस ये जेसन रिस्पॉन्स क्या है, ये जेसन रिस्पॉन्स वो है जिसमें हमने जो हमारे पास URL से रिक्वेस्ट गई थी उसका जो डेटा था वो किस में गया था, जेसन रिस्पॉन्स में। तो अब हमने उस वाले जेसन रिस्पॉन्स में से वो चीजें एक्सट्रैक्ट कर ली जो हमें जरूरत थी। तो ये हो गया गाइस यहाँ तक का। अब गाइस अगर आप देखो तो यहाँ पे क्या आ रही है, एक एरर आ रही है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या कह रहा है, रिटर्न स्टेटमेंट मिसिंग है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, हम रिटर्न कर देंगे क्या, जो हमारी अर्थक्वेक है वही तो रिटर्न होगा, जहाँ पे वैल्यू है हमारी, और ये हमारी क्या हो गई, वैल्यू सेव हो गई गाइस यहाँ तक। तो गाइज यहाँ पे हमारा क्या हो गया, पूरा ये मेथड क्रिएट हो गया है। ये बेसिकली इसलिए पब्लिक है क्योंकि यहाँ पे देखो आप, जितने भी हमारे मेथड थे, क्रिएट URL था सबसे पहला मेथड हमारा, ये क्रिएट URL था गाइस, हमने इसे यहाँ पे कॉल कर लिया। तो यहाँ पे जितनी इसके अंदर फंक्शनैलिटी जो क्या कर रहा था, URL क्रिएट कर रहा था, वो यहाँ पे हमने इस वाले मेथड को कॉल कर लिया। उसके बाद हमारा जो मेक HTTP रिक्वेस्ट वाला मेथड था उसको हमने यहाँ कॉल कर लिया, और जो हमारा एक्सट्रैक्ट फीचर फ्रॉम जेसन था उसको हमने यहाँ कॉल कर लिया, और जो हमारा क्या जो रिजल्ट आया गाइस, आउटपुट आया, उसको हमने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया, किसमें, रिक्वेस्ट URL में, लिस्ट टाइप में। तो गाइस ये तो हो गया हमारी, इसलिए मैंने आपसे कहा था ये पब्लिक क्यों है, क्योंकि ये वाला जो मेथड है हमारे सारे मेथड्स को क्या कर रहा है, हैंडल कर रहा है। मतलब गाइस उनका लॉजिक जो, अगर इंडिविजुअल अगर आप इन मेथड्स को देखो, जैसे क्रिएट URL है तो गाइस ये बस क्या कर रहा है, URL क्रिएट कर रहा है। मेक HTTP रिक्वेस्ट मेथड था, वो क्या कर रहा था, खाली जो URL के साथ जो रिक्वेस्ट करता गाइस नेटवर्क की, खाली वो कर रहा था। सिंपल एक काम तो नहीं होता, पहले क्या होता है गाइस, कैसे स्टेप्स होते हैं, पहले हमारा URL क्रिएट होता है, फिर हमारी क्या जाती है, रिक्वेस्ट जाती है, और फिर उसमें से जब रिक्वेस्ट एस्टेब्लिश हो जाती है फिर क्या जाता है गाइस, हमारा उसमें से डेटा एक्सट्रैक्ट होता है। तो हमने वही गाइस यहाँ पे किया है, क्या, स्टेप बाय स्टेप, पहले क्रिएट करा, फिर रिक्वेस्ट करा, रिक्वेस्ट पूरी हुई, फिर हमने उसमें से डेटा एक्सट्रैक्ट करा यहाँ से, और उसके बाद उस डेटा को रिटर्न कर दिया।
थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है गाइस, बट जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आपको ये समझ में आता जाएगा। सब कुछ गाइस प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। पूरी अगर आप डॉक्यूमेंटेशन मिस करोगे गाइस तो ये नहीं समझ में आएगा, तो इसकी डॉक्यूमेंटेशन मिस मत करना। और अगर आप साथ साथ में चलते रहोगे गाइस तो बिल्कुल समझ में आएगा आपके। अब गाइस जितना भी ये हमारा जो रिजल्ट गया है अर्थक्वेक वाला, ये क्या है, अपडेट भी होना है, राइट। और अपडेट किस पे होता है गाइस, पोस्ट एग्जीक्यूट मेथड पे, राइट, जो हमारे एसिंग टास्क में है। अब लेकिन अगर गाइस हमें वो भी अपडेट करना है, क्योंकि ये सारा डेटा कहाँ से होके जा रहा है, हमारा अर्थक्वेक अडेप्टर से, क्योंकि जो मेन फंक्शनैलिटी है गाइस जो स्टोर कर रहा था वो तो यही कर रहा था हमारा, राइट। बेसिकली गाइस अब हमें किस में चलना है, अपने अर्थक्वेक एक्टिविटी में। और अब क्या करेंगे हम, इसका जो हमारा अर्थक्वेक अडेप्टर था उसका क्या क्रिएट करना पड़ेगा, हमें एक इंस्टेंस क्रिएट करना पड़ेगा ताकि हम इसको एक्सेस कर सकें गाइस। क्योंकि गाइस हमारा क्या है, क्वेरी यूटिल्स में जो हमें डेटा था वो डेटा किस में होके जा रहा है, अर्थक्वेक अडेप्टर में हमारे। और अर्थक्वेक अडेप्टर को एक्सेस करने के लिए हमें उसका क्या करना पड़ेगा, एक इंस्टेंस क्रिएट करना पड़ेगा। और उसका इंस्टेंस हमें क्या गाइस एक्सेस करने के लिए और चेंज करने के लिए हमें एक ग्लोबल वेरिएबल बनाना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, एक ग्लोबल वेरिएबल बना लेते हैं गाइस। तो यहाँ पे मैं बेसिकली बना लेता हूँ और यहाँ पे मैं कमेंट भी लिख देता हूँ गाइस ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। किस टाइप का बनाना है मुझे, प्राइवेट टाइप का, और कहाँ, अर्थक्वेक अडेप्टर। किसका वेरिएबल है, अर्थक्वेक अडेप्टर टाइप का गाइस। तो मैं यहाँ पे क्या नाम रख दूंगा, एम अडेप्टर गाइस। ओके, ग्लोबल वेरिएबल जो होता है वो हमेशा हम किससे शुरू करते हैं, एम से शुरू करते हैं, ताकि हमें याद रहेगा इसकी क्या होती है, रेफरेंस होता है ये। ओके, अब गाइस हमें क्या करना है, जितनी भी हमें अडेप्टर में हमने रेफरेंस दी थी पहले, अगर आप देखो यहाँ पे जैसे अडेप्टर है, राइट, हमने ये अडेप्टर की रेफरेंस दे रखी है, यहाँ अडेप्टर की रेफरेंस दे रखी है, यहाँ अडेप्टर की रेफरेंस दे रखी है। तो ये अडेप्टर की कौन सी, ये इंस्टेंस है किसका, हमारी अर्थक्वेक अडेप्टर वाली क्लास का। तो हमने इसको क्या कर दिया, मॉडिफाई करना है हमें इस इंस्टेंस को। और उस इंस्टेंस को हम कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं गाइस, एक अर्थक्वेक अडेप्टर का क्या वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल बना के, और उसको हम फिर क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। तो बेसिकली मैंने इसलिए इसका पहले ग्लोबल वेरिएबल बनाया गाइस, क्योंकि जो अर्थक्वेक अडेप्टर था उसका जो इंस्टेंस था जो हमने पहले ही लिख रखा है उसको हमें चेंज करना है। तो गाइस हमारा जो एरे लिस्ट थी, जो एक्सट्रैक्ट क्वेरी यूटिल से हमें क्या हो रहा था, एक्सट्रैक्ट हो रहा था, इसकी अब हमें जरूरत नहीं है। क्योंकि यहाँ पे क्या क्रिएट कर रहे थे, हम एक फेक लिस्ट क्रिएट कर रहे थे क्वेरी यूटिल से एक्सट्रैक्ट अर्थक्वेक मेथड के। लेकिन गाइस अगर आप देखो तो मैंने ये डिलीट कर दिया, हमने उस मेथड को ही चेंज कर दिया था नाम, राइट। अब हमने उसे क्या कर दिया, डिलीट कर दिया, हमारा इसका यहाँ पे कोई काम नहीं बचा है अब। और यहाँ पे इसको क्या कर देंगे गाइस, अपडेट कर देंगे, क्योंकि अब ये हमें इस वाले अडेप्टर की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि गाइस एक चीज पहले आपको समझा दूं, फिर इसे डिलीट करते हैं गाइस। यहाँ पे मैंने गाइस क्या करा, यहाँ पे फाइनल जो अर्थक्वेक अडेप्टर था, यहाँ पे मैंने ये क्यों लिखा है, अर्थक्वेक अडेप्टर। तो ये बेसिकली क्या है, हमें जब इसका इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं गाइस, तो इंस्टेंस क्रिएट करने के लिए हमें क्लास का नेम जरूरी होता है। अब गाइस मुझे इसलिए डिलीट कर रहा हूँ, मुझे इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे अर्थक्वेक अडेप्टर का ग्लोबल वेरिएबल बना लिया है। तो मुझे उसे बार बार यहाँ इंस्टेंस क्रिएट करने के लिए यूज करने की जरूरत नहीं है। तो मैं इसे क्या कर सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ। तो इसमें अब हमारी कोई एरर नहीं आएगी। और यहाँ पे मैं क्या यूज कर सकता हूँ, एम अडेप्टर। ये वाला पार्ट डिलीट कर देंगे गाइस, एंड यहाँ पे क्या आ गया, मेरा एम अडेप्टर आ चुका है। और गाइस अब इसमें हमें क्या पास करनी है, एरे लिस्ट पास करनी थी, उसका इंस्टेंस पास करना है हमें। तो यहाँ पे सिंपल क्या कर लेंगे, एरे लिस्ट, और एरे लिस्ट के अंदर क्या था हमारा, अर्थक्वेक, राइट। तो यहाँ पे क्या पास हो गई, हमारी एरे लिस्ट पास हो गई गाइस। किसमें, नए वाले अडेप्टर में, जो हमने इंस्टेंस था गाइस हमारा, वो यहाँ पे अर्थक्वेक अडेप्टर का पास कर दिया हमने, इसमें चेंजेस कर दिए हैं इसमें। और क्या चेंजेस करने हैं गाइस इसमें हमें, इसमें यहाँ पे गाइस इसका ये भी अपडेट कर देता हूँ मैं कमेंट, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, ओके। एंड यहाँ पे गाइस जो हमारा अडेप्टर था, ये वाला अडेप्टर भी क्या करना है, हमें अपडेट करना है। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, आई एम अडेप्टर। तो हमारा ये वाला अडेप्टर भी क्या हो गया, अपडेट हो गया है। इसके बाद गाइस जो हमारा ये वाला अडेप्टर था, इसको भी अपडेट करना है। एक अडेप्टर हमारा ये है, तो मैं इसे भी अडेप्टर को क्या कर दूंगा, अपडेट कर दूंगा गाइस। एम अडेप्टर हो गया हमारा यहाँ पे भी। एंड और कौन सी एरर आ रही है गाइस वो देख लेंगे। तो गाइस यहाँ पे तक तो हमारी जितनी इसमें थे ये हमारी अपडेट हो चुका है, राइट। ऑन क्रिएट में जितना हमारा था वो हो गया, जो हमारी ये वाली क्लास का ऑन क्रिएट था वो पूरा हो चुका है, जितना हमें चेंजेस करने थे। अब गाइस हमें किस में चलना है, अपनी एसिंग टास्क में, क्योंकि हमने अभी बैकग्राउंड रिक्वेस्ट और पोस्ट एग्जीक्यूट की क्या देनी है, तो इसके अंदर के हमें लॉजिक लिखना है, वो रह गया है, बस वो लिख लेते हैं, फिर हमारा क्या हो जाएगा गाइस, कंप्लीट हो जाएगा।